हेलो ट्वेल्थ क्लास। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं इस समय व्यवसायिक वातावरण, तो कोई भी जब हम व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो उसकी आंतरिक गतिविधि की अपेक्षा उसका बाह्य वातावरण भी जो है वो व्यवसाय पे बहुत प्रभाव डालता है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया कि व्यवसायिक वातावरण क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं ना, वो हमने पढ़ लिया है कि उसकी क्या विशेषताएं होती हैं व्यवसायिक वातावरण की। अब आज हम उसका देखेंगे कि व्यवसायिक वातावरण का क्या महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यवसायिक वातावरण में हमेशा क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। व्यवसायिक वातावरण में निरंतर परिवर्तन होता है, क्योंकि बाहरी वातावरण है तो वहाँ तो परिवर्तन होगा ही। कभी सरकार की नीतियाँ बदल जाएंगी, कभी मांग में वृद्धि हो जाएगी या कभी मांग में कमी हो जाएगी, है ना। आंतरिक गतिविधि में जैसे कभी कच्चे माल में कमी हो जाती है, कुछ हो जाता है, उसी प्रकार बाहरी गतिविधियाँ भी क्या होती है, हमेशा चेंज। जैसे कि अचानक से उसमें मांग में कमी हो जाना, मांग में वृद्धि हो जाना, और क्या फैशन में बदलाव आ जाना है। तो बाह्य वातावरण जो होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है, तो परिवर्तन होता रहता है। अतः प्रत्येक उपक्रम का प्रबंध उस वातावरण का विश्लेषण तथा उसका सामना करने का उपाय करता। तो व्यावसायिक वातावरण क्या करता है, हमेशा उसका विश्लेषण करता रहता है और उस परिस्थिति से निकलने के लिए उसका हमेशा क्या करता रहता है, उसका विश्लेषण करता रहता है और उसके नए नए अवसरों की खोज करता रहता है। तथा व्यवसाय की चुनौती, अब उनने जब इतना बड़ा व्यवसाय शुरू किया है तो व्यवसाय की जो चुनौती है उनके स्रोत, मतलब कैसे होगा कि हम ये जो समस्या है उसको हल कर लेंगे, उसके स्रोतों को पता करना है। तथा व्यवसायिक वातावरण जो है का अध्ययन जो है वो निम्नलिखित प्रकार से हम ये इसके माध्यम से कैसे हम हल कर लेते हैं, मतलब व्यवसायिक प्रबंध के लिए निम्नलिखित प्रकार से ये सहायक होता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं व्यवसायिक वातावरण का महत्व। क्या पढ़ रहे हैं, व्यवसायिक वातावरण का महत्व। तो कैसे हम उन चुनौतियों का, किन विधियों से हम उनका सामना कर लेते हैं। तो सबसे पहले होता है नीति निर्माण। अब चूंकि हमको पता है कि व्यवसाय में कौन कौन सी समस्याएं आने वाली हैं, तो हम उनके लिए पहले से ही तैयार होते हैं। व्यवसायिक वातावरण प्रबंधक पहले से ही नियमों का निर्धारण कर लेते हैं, तो उन नीतियों को पहले से ही लागू कर लिया जाता है, जिससे कि वो आसानी से उस समस्याओं का सामना कर सकते हैं। अब दूसरा है प्रतिस्पर्धा। कौन सा है दूसरा, प्रतिस्पर्धी व्यूह रचना। प्रतिस्पर्धी व्यूह रचना का मतलब होता है व्यवसायिक जो वातावरण है वो उपक्रम को अपने प्रतिस्पर्धी की व्यूह रचना का विश्लेषण करने के योग्य बना लेता है, और इसी आधार पर प्रबंध इन प्रतियोगी व्यूह रचनाओं या चुनौतियों का सामना करने के लिए वो क्या करते हैं, प्रभावी रूप से तैयार रहते हैं। मतलब वो अपने आप को पहले से ही, अब उनको मालूम है कि नेक्स्ट जो दूसरा है जो इसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है, तो वो उसके बीच तो कंपटीशन होगा ही, प्रतिस्पर्धा होगा ही, तो वो पहले से ही जो है प्रबंधक ऐसे व्यवसायिक वातावरण के अंतर्गत ऐसी व्यूह रचना तैयार कर लेते हैं कि वो मतलब उससे आसानी से निकल सकते हैं। अब तीसरा, स्थायित्व का अनुमान। अब जब व्यवसायिक वातावरण, हमें व्यवसाय को हमेशा क्या है, स्थिर रखना, मतलब स्थायित्व हमेशा हमारा व्यवसाय बना रहे, इसके लिए क्या करते हैं, जो प्रबंधक होते हैं वो व्यवसायिक वातावरण में स्थायित्व के लिए अनेक प्रकार से व्यवसायिक वातावरण प्रबंधन को इस योग्य बनाता है कि वह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के प्रभाव का अध्ययन करके वो उपक्रम को क्या करते हैं, उपक्रम के स्थायित्व का अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, व्यवसायिक वातावरण प्रबंधन को इस योग्य बनाता है कि वह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करके उपक्रम के स्थायित्व को योग्य, इस योग्य वो बना लेते हैं। तो इससे स्थायित्व का उनको पहले से ही अनुमान लग जाता है। अब उज्ज्वल छवि। अब जो प्रबंधक है वो व्यावसायिक वातावरण अपने जो उसकी छवि है वो उस पर भी डिपेंड करता है। यदि व्यावसायिक वातावरण में बाहरी वातावरण वो अपने आप को बनाए रखता है तो उसकी छवि क्या होती है, उज्ज्वल। उसकी छवि अच्छे अन्य लोगों के सामने उसकी छवि क्या होती है, उज्ज्वल। और छवि का अपने आप को वो उज्ज्वल, मतलब व्यावसायिक वातावरण का ज्ञान जनता में क्या करता है, वो उपक्रम की छवि को ऊंचा उठाने में वो क्या करते हैं, प्रभावपूर्ण भूमिका अदा करता है। कौन, प्रबंधक जो है वो जनता के सामने अपने आप को व्यवसायिक वातावरण का ज्ञान जनता में उपक्रम की छवि जो होती है वो ऊंचा उठाने में मदद करते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम गयात्मक दृष्टिकोण। अर्थात गयात्मक में परिवर्तित वातावरण का ज्ञान होने पर उपक्रम के प्रबंध का दृष्टिकोण क्या हो जाता है, गयात्मक हो जाता है। वह परिवर्तन परिस्थितियों के संदर्भ में नीति निर्धारण करने के योग्य हो जाता है।
तो फिर से देख लेते हैं हम कि व्ययात्मक परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तित वातावरण का ज्ञान होने पर हमको पता लग जाता है कि वातावरण कब परिवर्तित होगा। तो परिवर्तित वातावरण का ज्ञान होने पर उपक्रम के प्रबंध का दृष्टिकोण क्या हो जाता है, व्ययात्मक हो जाता है और वह परिवर्तित परिस्थितियों के संदर्भ में नीति निर्धारण करने के योग्य हो जाता है। अब इसके बाद है परिस्थिति अनुसार समायोजन। अब व्यवसायिक वातावरण में चूंकि उसको पता होता है कि कब कौन सी, प्रबंधक को पता होता है कि कब कौन सी परिस्थिति हमारे व्यवसाय में आना है। क्यों? क्योंकि वह उस समय व्यवसायिक वातावरण के अंतर्गत जैसी परिस्थिति होती है, मतलब मांग अधिक होती है या मांग कम हो जाती है, जिस वातावरण राजनीतिक परिवर्तन होने की संभावना होती है, तो परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप को क्या होता है, व्यवसाय में प्रबंधक व्यावसायिक वातावरण अपने आप को समायोजित कर लेता है। इसको कहते हैं परिस्थिति अनुसार समायोजन कर लेना। अर्थात इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप प्रबंध विद्यमान परिस्थिति के अनुरूप समायोजन के योग्य हो जाता है। इस प्रकार वह व्यवसाय के सादृश्य वातावरण को प्रभावित भी कर पाता है और परिस्थिति अनुसार क्या कर लेता है, समायोजन कर लेता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यवसायिक परिवर्तन में निरंतर परिवर्तन होता रहता है और अतः प्रत्येक उपक्रम का प्रबंध उस वातावरण का विश्लेषण तथा उसका सामना करने का उपाय करता है और वास्तव में जो विश्लेषण जो करते हैं वो अवसरों को खोजना तथा व्यवसाय की जो चुनौती होती है उसके स्रोत का पता करना होता है। अब व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन प्रबंध के लिए निम्नलिखित प्रकार से सहायक होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले क्या होते हैं, नीति का निर्माण कर लेते हैं, नीति निर्माण। दूसरा प्रतिस्पर्धी व्यूह रचना। तीसरा स्थायित्व का अनुमान और लोगों के सामने अपने छवि को ऊंचा रखते बनाए रखते हैं। तो व्यवसायिक वातावरण में प्रबंधक उज्ज्वल छवि, व्ययात्मक दृष्टिकोण और परिस्थिति अनुसार वो अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। तो आज हमने पढ़ लिया व्यवसायिक वातावरण का प्रमुख क्या है, महत्व। हमने देख लिया व्यवसायिक वातावरण का महत्व। अब इसके व्यवसायिक वातावरण दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाहरी। तो आंतरिक में क्या क्या आता है और बाहरी में क्या क्या आता है, ये हम आपको नेक्स्ट में पढ़ाएंगे कि आंतरिक वातावरण में क्या क्या चीज़ें ली जाती हैं और बाह्य वातावरण में क्या ली जाती है। आज हमने पढ़ लिया व्यवसायिक वातावरण का महत्व। तो इसके ये पूरे आप पॉइंट नोट कर लीजिए, व्यवसायिक वातावरण का महत्व क्या क्यों है, तो इनके बारे में आप बुक से देख के भी चाहे तो लिख सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आज हमने पढ़ लिया व्यवसायिक वातावरण का महत्व। व्यवसायिक वातावरण में निरंतर परिवर्तन चूंकि होते ही रहता है, कभी आर्थिक सरकार की नीति बदल जाती है, कभी सरकार बदलती है तो उसकी नीतियाँ चेंज होती ही है ना। कभी मांग में परिवर्तन हो जाता है, कभी मौसम में परिवर्तन हो जाता है, तो कभी लोगों के फैशन में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, प्रत्येक उपक्रम का प्रबंध उस वातावरण का विश्लेषण तथा उसका सामना करने का हमेशा क्या करता रहता है, उपाय करता रहता है और वास्तव में विश्लेषण अवसरों को खोजना तथा व्यवसाय की चुनौतियों के स्रोतों का पता करना होता है। और व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन प्रबंध के लिए निम्नलिखित प्रकार से सहायक होते हैं। पहला है नीति निर्माण, दूसरा प्रतिस्पर्धा की व्यूह रचना करना पहले से ही कि कैसे प्रतिस्पर्धा तो अपने आप को तैयार रखना, स्थायित्व का पहले से अनुमान लगाना कि कैसे हमारे साथ स्थिर रहेगा, और उज्ज्वल छवि रखना, दयात्मक दृष्टिकोण रखना और परिस्थिति अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेना। तो बच्चों आज के लिए बच्चों इतना ही। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे आंतरिक और बाह्य वातावरण में क्या क्या चीज़ें, जिसको सूक्ष्म वातावरण भी कहते हैं, में क्या चीज़ें ली जाती हैं और बाह्य वातावरण हम राजनीतिक जो परिदृश्य होते हैं उसको लेते हैं। तो आंतरिक और बाह्य में क्या क्या चीज़ें होती है वो हम नेक्स्ट उसमें पढ़ाएंगे आपको। आज के लिए इतना ही। व्यवसायिक वातावरण का ये हमने आज पढ़ लिया महत्व। ठीक है।